छठे दिन आपने निफ्टी पर एक उच्चतम लेवल आते हुए देखा है। एक रिकॉर्ड क्लोज पर फिर आपके सामने 13,392 के आसपास आपको आज निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। वैसे तो 37 अंक की तेजी है, लेकिन अब आप यूं समझिए कि यहां पर आपने इंट्राडे हाई जो देखा था वो था लगभग 13,435 के आसपास का। तो बेहतरीन तेजी दिन भर, और एक से एक दिग्गज काउंटर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। जो भी अलग अलग सेक्टर्स के फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी, एसबीआई, यहाँ पर आपने शानदार तेजी देखी। यही हाल निफ्टी बैंक का भी था। यहाँ पर आपने लगभग 50 अंक की तेजी देखी है। 30,261 के आसपास आपने निफ्टी बैंक को बंद होता हुआ देखा। लेकिन आज जो रैली थी और जो आपने बहुत ही शानदार मूवमेंट देखा है, वो हमारे डायरेक्टर साहब आपको निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स दिखाएंगे, एक कैंडलस्टिक फॉर्मेट में और एक इंट्राडे चार्ट। लगभग 7-7.25% की आपने रैली देखी है निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। और ये देखिए क्या शानदार मूवमेंट आपने देखा। लगभग 1857 के आसपास, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये इंडेक्स बंद हुआ है। और यहाँ पर अब तक दिसंबर में आप 20% की रैली आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके सामने इंट्राडे चार्ट है, और ये देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा। और ये डेली चार्ट है। 14 दिन में आप लगभग 28% की तेजी देख रहे हैं। सुमित जी, तो बिटवीन द लाइन्स ये आपके सामने है पीएसयू बैंक। लगातार चौथी बार आप देख रहे हैं जो कि ग्रीन में है, और लगातार मोमेंटम में स्टॉक 20% की तेजी इस महीने में दिखा चुका है। फ्रंट लाइन साइड पर आएंगे तो आज आईटी ने कमान संभाली, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, ये सभी जोरदार तेजी में थे। लीड कर रहा था टीसीएस करीब 2% की तेजी के साथ। इन्फोसिस और एचसीएल टेक जो कि दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरफा सपोर्ट, वहां से भी करीब 1.5% की तेजी। तो आपके सामने कंट्रीब्यूशन की प्लेट 36 अंकों का कंट्रीब्यूशन रिलायंस का, टीसीएस का करीब 20 अंकों का, इन्फोसिस का करीब 10 अंकों का, और अल्ट्राटेक ये लगातार तीसरा सत्र है जबकि सीमेंट स्पेस में बस बना हुआ है, और अल्ट्राटेक ने भर के पार्टिसिपेट किया। करीब 2 से 2.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों पर भी नजर डालिए किस तरह का रुझान रहा। तो मेजरली आपको सभी आंकड़े जो है वो तेजी की साइड ही रुख करते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी में हालांकि 30 शेयर आपको गिरावट वाले दिखेंगे, लेकिन जो 19 शेयर है वो बहुत ही हैवी वेट है, इसीलिए बाजार हरे निशान की तरफ गया। सेंसेक्स के भी करीब 14 शेयर डिक्लाइन में, लेकिन 16 शेयर तेजी में। निफ्टी बैंक के 7 शेयर तेजी में, और 5 शेयरों के अंदर आपको बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स पे आएंगे तो करीब 918 शेयर एनएससी के ऐसे थे जो कि तेजी में थे, और बीएससी के करीब 1496 शेयरों में तेजी, और एफएनडो की साइड पर भी 52 शेयरों में तेजी और 83 शेयरों में बिकवाली। तो मोरलेस मिक्स कारोबार रहा मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन फ्रंट लाइन में हैवी वेट से आज कमान संभाली, जिसके मद्देनजर बाजार 36 अंक ऊपर बंद हुआ। चलिए, ये तो राय आपको आती हुई दिख रही है निफ्टी पर, लेकिन दीपाली जी से जुड़ेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ जो बहुत बेहतरीन तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं वो है मानस जायसवाल साहब, नवाबों की नगरी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस जी, आपका स्वागत है। लेकिन जो सेक्टर ऑफ द डे था, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। जुड़ेंगे दीपाली जी से। दीपाली जी, बताइए कहाँ आज आपने जबरदस्त तेजी देखी? निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 7% से ज्यादा की तेजी के साथ आज बंद हुआ है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स रहा है, और ये तेजी आज ही नहीं, नवंबर की शुरुआत से बनना शुरू हो गई थी। क्योंकि आप परफॉर्मेंस देखिए पहले इंडेक्स की। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले एक हफ्ते में 16% चला है, पिछले एक महीने में 35%, और 1 नवंबर ऑनवर्ड्स 46% तक की तेजी हमने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में आते हुए देखी है। सिमिलरली स्टॉक्स देखेंगे तो एक हफ्ते में 30% तक के रिटर्न्स इन स्टॉक्स की ओर से आए हैं। इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बीओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक के टॉप मूवर्स रहे हैं। वहीं पिछले एक महीने में 50% तक के रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने दिए हैं। काफी सारे कारण रहे हैं जिसके पीछे तेजी आई है। पहली चीज तो ये कि कुछ बैंक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो रहा है। आज कैनरा बैंक खबरों में था अपने 2000 करोड़ के क्यूआईपी को लेकर। पीएनबी की ओर से वो वीकेंड स्टेटमेंट आया था कि 7000 करोड़ का जो क्यूआईपी लेकर आ रहे हैं उसके लिए जल्द ही रोड शोज शुरू करेंगे। हाल फिलहाल में कई बैंक्स हैं जिनकी रेटिंग्स अपग्रेड हुए हैं, पीएनबी उसमें से एक रहा है। गवर्नमेंट का कैपिटल इन्फ्यूजन की खबरें रही हैं। तो ये तमाम कारण रहे हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर वैल्यूएशंस का भी रहा है, क्योंकि सरकारी बैंकों के वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक्स से कंपेयर करें तो पिछले 3 महीने में प्राइवेट बैंक्स के सामने ये स्टॉक्स 30% कम चले हैं, यानी 30% से ज्यादा रिटर्न हमने प्राइवेट बैंक्स में आते हुए देखा है। तो इस कारण भी ये तेजी बनती हुई दिखी है।
तो दीपाली जी, आपने संक्षिप्त में इतनी बातें बताई जो कि इतनी ज्ञानवर्धक और इतनी ज़बरदस्त हैं कि आपको ये रैली कल भी होती हुई दिखेगी। लेकिन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको और दम भरता हुआ दिखेगा, ये आपको बताएंगे जायसवाल साहब। तो मानस जी, पहले चर्चा तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट की ही होगी। बताइए क्या पसंद है आपको और कहाँ पर आपका हरा निशान है, और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय दीजिए। देखिए शैल जी, अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात करें, मेरे ख्याल से पिछले मंथ एंड में मैंने ये बात मेंशन की थी कि अब शायद ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा और एक बड़ी रैली दिखाएगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अब ये इंडेक्स 200 दिनों के मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर चला गया है। पैटर्न अभी पॉजिटिव, और मेरा समझना ये है कि ट्रेंड तो अभी स्टार्ट हुआ है, रैली अभी स्टार्ट हुई है पीएसयू बैंकिंग में, और ये रैली अभी और देखने को मिलेगी। अगर केवल इंडेक्स की बात करें तो मैं समझता हूँ कि 2285 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो यहाँ से भी करीब करीब 15% के आसपास है। तो अगर 15% इंडेक्स में आपको मूव देखने को मिलेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक सोचिए कि आपको पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ध्यान रखिए, अब समय एसबीआई का नहीं है, अब समय है ये छोटे बैंक्स का। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स, यहाँ से भी 20 से 25% का मूव दे सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी है, तो आप बने रह सकते हैं पीएसयू बैंकिंग नेम्स में। और कभी भी कोई गिरावट मिले तो ये 3 बैंक ध्यान रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा बैंक, ये 3 स्टॉक्स बेहतर रिटर्न दे सकते हैं आने वाले समय में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और केनरा बैंक, ये 3 नाम आप याद रखें सरकारी बैंक में से। अब आपको एसबीआई पे नहीं, इन तीनों पे दांव लगाना है अगर और ज्यादा तेजी खेलनी है। तो ये मानस की साफ राय है। मानस, आज का जो दूसरा सेक्टर था जो कि आउट परफॉर्म कर रहा था वो था आईटी। आप टीसीएस को देखिए, इन्फोसिस को देखिए, एचसीएल को देखिए, टेक महिंद्रा को देखिए, सब में आज सपोर्ट आ रहा था, सभी आज तेजी दिखा रहे थे। यहां से कोई शेयर आपने आइडेंटिफाई किया? देखिए आईटी में आज जो मेरे को रिकमेंडेशन देना है उनमें से एक टीसीएस है। और देखिए आईटी इंडेक्स का पैटर्न जैसे बने, ऐसा लग रहा है कि स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, जो पिछला स्विंग हाई था। तो आपको स्टॉक अगर हम बात करें तो विप्रो, टीसीएस और इन्फी जैसे स्टॉक्स में आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन टीसीएस पे रहेगा, क्योंकि टीसीएस ने एक राउंडिंग बॉटम जैसा बनाया है, और अब एक रेजिस्टेंस था जो कि 2760 के आसपास था, उसको ब्रेक कर दिया है। पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लगता है कि टीसीएस अब 2920 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा, तो खरीदारी करने की राय रहेगी 2740 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये राय आपको टीसीएस पर आती हुई दिख रही है। जायसवाल साहब, इतनी जबरदस्त तेजी है बाजार में कि आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी पर तो राय लेना भूल ही गए। बिल्कुल सही कहा शैल जी। और देखिए यहाँ पर तो कहने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो आपको जिस तरह की रिकवरी हमने निफ्टी में लोअर लेवल से दोपहर में दिखाई, देखिए 5 दिन की रैली में 500 पॉइंट की रैली, उसके बाद भी जब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो लोअर लेवल पे निफ्टी सस्टेन नहीं हुआ, फिर लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और वी शेप रिकवरी देखने को मिली इंटरडे सेशन में। तो मेरा तो अभी भी मानना है कि 13,750 ये बहुत ही अहम लेवल है, यहां तक निफ्टी जा सकता है। तो हर गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्रेड लेना होगा तो निफ्टी पे 13,300 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिएगा, कल 13,600 के टारगेट रहेंगे, और बैंक निफ्टी पे 29,800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 31,000 के टारगेट रहेंगे। चलिए, ये राय आपको दोनों इंडिसेस पर आती हुई दिख रही है। वैसे जुड़ेंगे यतिन जी से, और यतिन जी आपको तो पता ही है मैं रोज सब कुछ लिखता रहता हूं कॉपी में कि किसने क्या कहा। जायसवाल साहब बहुत समय से आपको बता रहे हैं कि 13,750 आपको निफ्टी पर आता दिखेगा कुछ ही समय में, और अब जो हमारे टेक्निकल पैनल में और दिग्गज लोग जुड़ते हैं वो भी जायसवाल साहब की राय से सहमत हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि मानस जी ने ये बहुत शानदार बात हमसे कही थी लगभग 2 हफ्ते पहले से। तो 13,750 के आसपास आप निफ्टी को जाते हुए देखते हैं। ये बताइए यतिन जी, आप दिन भर डीलिंग रूम्स में बात करते हुए देखते हैं, आज पीएसयू बैंक्स में डीलिंग रूम में क्या चल रहा था? तो देखिए शैल जी, अगर मैं ये कह सकूं कि आपने तो जिक्र किया 1857 का, जहां एक अपराइजिंग हुई थी, तो शायद पीएसयू बैंक में हमको अपराइजिंग दिखेगी, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स, खास करके मिड कैप्स, आधे टाइम बुक से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ जो फ्लेयर अप आया है उसका कारण सबसे पहला होगा कैनरा बैंक का क्यूआईपी, जिसको एक बम्पर रिस्पॉन्स हमने आता हुआ देखा। 1,000 करोड़ का क्यूआईपी और 1,000 करोड़ का ग्रीन शो ऑप्शन, यानी कुल मिला के 2,000 करोड़ की पूंजी जुटाने का काम कैनरा बैंक ने किया, जिसको 5,000 करोड़ रुपए तक की बोली ऑलरेडी आ गई। और जिस हिसाब से कैनरा बैंक में हमने क्यूआईपी का रिस्पांस देखा, उस रिस्पांस को देखते हुए दूसरे पीएसयू बैंक्स ने भी वैल्यूएशन कैचअप किया, और कैनरा बैंक का जो क्यूआईपी था उसकी प्राइसिंग लगभग 100 से 103 के बीच में आनी चाहिए सेबी फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन
उससे भी ऊपर लगभग 140 तक आज शेयर को हमने इंट्राडे ट्रेड करते हुए देखा कैश मार्केट में। और कहीं ना कहीं ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स की पेपर के लिए काफ़ी सारा अच्छा एपेटाइट हमको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खास करके इंश्योरेंस कंपनी से आता हुआ दिख रहा है, जो कि बड़े निवेशक हैं पीएसयू बैंक्स में। और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कैचअप भी हमको दूसरी बैंकों के मुकाबले आज पीएसयू बैंकिंग शेयर्स में भी दिखे, और इसीलिए आज टॉप गेनर जो था पीएसयू का सेक्टोरल इंडेक्स पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स था, जो लगभग 7.25% चढ़ा। तो 7.25% पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स चढ़ा। और आपकी स्क्रीन पर सभी शेयर हैं, आप कोई भी शेयर उठाकर देख लीजिए, दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ये बंद हुए, चाहे पीएनबी हो, बीओबी हो, इंडियन बैंक हो, केनरा बैंक हो, सब में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। अच्छा मानस, पीएसयू बैंक्स की बात हो रही है और एसबीआई की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और एसबीआई पे आप लगातार तेजी में हैं भी, चाहे 204 रुपए या रादर 194 रुपए से आप तेजी में है, फिर 204, 214, 245 और अब अभी भी वो तेजी का रुख आपका बना ही हुआ है। अब यहां से क्या तेजी देख रहे हैं आप उसमें? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला सुमित जी कि अगर आपको अब ट्रेड लेना होगा शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको पीएसयू में छोटे बैंक्स पे ध्यान देना है। लेकिन अगर निवेश करना है और लंबे समय के लिए करना है, 1 साल 2 साल के लिए आपको पीएसयू बैंक खरीदना है, तो अभी भी मेरा रिकमेंडेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे है। मैं समझता हूँ कि इस रैली में ये 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक करके 340-350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसमें शायद समय लगेगा, शायद हम बजट तक ये लेवल देख पाए, लेकिन हर गिरावट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी है। फ्लेवर में आने वाले समय में भी बीएसयू बैंकिंग रहेगा, तो हर गिरावट पे एसबीआई को खरीदे और 250 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। चलिए, ये राय आपको मिलती हुई पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर बहुत चर्चा हो गई। इस जरा क्या कहते हैं चर्चा को और बढ़ाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स पर ध्यान देते हैं। डायरेक्टर साहब, जरा हडको का चार्ट लाइए और जुड़ेंगे जायसवाल साहब से। शानदार मूवमेंट, 40 रुपए 60 पैसे का स्टॉक, छोटा टिकट साइज है। जायसवाल साहब बताइए कहां जा रहा है स्टॉक? आज 3.5% ऊपर, माफ कीजिए 7.5% ऊपर। जी जी, देखिए छोटा टिकट साइज है लेकिन दम बहुत है स्टॉक के अंदर, क्योंकि बहुत क्लियर पैटर्न बने हैं। बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जो पहला टारगेट होगा वो 52 रुपीस का रहेगा हुडको में। तो आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है तो भी आप कर सकते हैं। 38 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए तो आपका करीब 3 रुपए के आसपास का रिस्क है। ऊपर की तरफ मेरा पहला टारगेट 52 है। हालांकि अगर पैटर्न की बात करें तो उस हिसाब से टारगेट 60 रुपए के आते हैं। तो आपको राय हुडको को लेकर दी गई है। एक जोरदार तेजी, 7.5% का उछाल दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। वैसे भी पूरे पीएसयू बास्केट में एक जोरदार मोमेंटम है, पीएसयू बैंक्स में भी और पीएसयू बास्केट में भी, यानी कि अदर जो पीएसयू शेयर है वहां पर भी। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई आपको वो बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर तेजी का रुख लगातार बना हुआ है मानस का, और उनका यह मानना है कोई भी डिप आपको मिले तो उस मौके का इस्तेमाल करें, आप खरीदारी करें। 13,600 ये अभी का टारगेट, लेकिन 13,750 जो मानस का एक परमानेंट टारगेट है। 31,000 आपके लिए निफ्टी बैंक के लिए टारगेट दिया जा रहा है। 29,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा आप खरीदारी करें सभी छोटे पीएसयू बैंक्स में, जिसमें बीओबी, पीएनबी, केनरा बैंक, ये 3 नाम आपको मानस ने बताए हैं। आईटी स्पेस से टीसीएस में उन्होंने खरीदारी की राय दी है 2920 रुपए के टारगेट्स के लिए, और बीएचईएल दूसरा नाम है 39 रुपए 50 पैसे के टारगेट्स के लिए। 35 का एक स्टॉप लॉस यहां पर रखने की राय मानस की तरफ से आ रही है। इसके अलावा आप केनरा, बीओबी, पीएनबी तीनों में आप बने भी रह सकते हैं, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। 160 का टारगेट केनरा के लिए, बीओबी के लिए 75 रुपए का टारगेट और 47 रुपए का टारगेट वो पीएनबी के अंदर देख रहे हैं। 38 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। आईटी स्पेस में टीसीएस एक अच्छा विकल्प, जो कि वो पहले बता चुके हैं कि जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे हम यतिन से। आगे भी डीलर रूम में उनके पास कौन कौन सी बस है और मानस बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे ब्रेक के बाद। दिल धड़कन में स्वागत है आपका। यतिन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियोज में और दिन भर डीलिंग रूम से आप संपर्क में रहते हैं। आज तो यतिन जी वॉल्यूम्स देखते ही बनती थी। आरआईएल पर 4000 करोड़, एसबीआई पर आप देखिए 1700 करोड़ और मारुति पर 1475 करोड़ की वॉल्यूम थी। तो डीलिंग रूम में आपके फोन पे बात हुई या लोग आज सिर्फ ट्रेडिंग में ही लगे हुए थे? तो देखिए शैल जी, एक्टिविटी तो बहुत बेहतरीन है, खास करके ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफ़ी एक्शन है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। 2 स्टॉक्स जहां उनका फोकस है, सबसे पहले टीसीएस और आईटी शेयरों में क्या गजब की रैली हमने आज देखी है। खास करके टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में जो फ्रंटलाइन शेयर्स थे वहां एफआई की भरपूर बाइंग थी। इनफैक्ट अगर आप एफएनओ का भी डेटा देख लें टीसीएस का, तो लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है दिसंबर सीरीज में, जो कि लॉन्ग्स
का इंडिकेशन करता है। और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो डीलिंग को लगता है कि 2850 तक के टारगेट्स यहाँ बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज में भी दमदार बाइंग का माहौल है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ या ICICI प्रू लाइफ, और डीलिंग को लगता है खास करके ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में कि लगभग 500 से 510 के टारगेट्स यहाँ हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में आज भी लगभग 5% का एडिशन हुआ, जो कि लॉन्ग दर्शाता है। तो दोनों ही TCS और ICICI प्रू में हमने देखा कि बाइंग का माहौल है। और आखिर में मिड कैप्स में TCA एक्सप्रेस, जो कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है बहुत बेहतरीन, जिनके पुणे और गुड़गांव के सेंटर्स बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। वहाँ डीलिंग उसको लगता है कि 10 से 15% तक की अपसाइड है। और अगर आप ब्रोकरेज की भी माने तो बाटलीवाला एंड करानी सिक्योरिटीज़ का लगभग 1140 का यहाँ लक्ष्य है, और चाहे वो शेरखान और ICICI सिक्योरिटीज़ हो, उनका भी 1000 रुपये के ऊपर का यहाँ टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट तो मैंने भी देखी थी, 1180, 1050 TCA एक्सप्रेस के वहाँ पर भी टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामने आपकी स्क्रीन पे टारगेट्स चलते हुए। लेकिन मानस, इसमें इंश्योरेंस स्पेस पे हमने बात नहीं की। ICICI प्रूडेंशियल अभी यतिन इसका जिक्र भी कर रहे थे, और ये पूरा स्पेस लगातार बज़ में है, चाहे नंबर्स हो, वैल्यूएशन हो, किसी भी तरह की बातचीत होती रहे, लेकिन ये शेयर तेजी में ही दिख रहे हैं, मेजरली ऑल टाइम हाइस के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। आपका कुछ कहना है ICICI प्रूडेंशियल पर? देखिए, ICICI प्रू ही अगर पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें और 3 स्टॉक्स HDFC लाइफ, SBI और ICICI प्रू की बात करें तो फेवरेट तो ICICI प्रू ही है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है और स्टॉक में एक ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं समझता हूँ यहाँ से कम 20-25 रुपए का अपमूव आपको ICICI प्रू में जरूर देखने को मिलेगा। तो खरीदारी की राय रहेगी 470, ये आपका स्टॉप लॉस के लेवल्स रहेंगे। पहला टारगेट 500 रुपए आता है सुमित जी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 515 से 520 तक के लेवल्स भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे ICICI प्रू में। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है बहुत ही जानी मानी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ICICI प्रू पर। चर्चा हम लोग बहुत कम करते हैं TCI एक्सप्रेस की, जायसवाल साहब, फिर भी चार्ट्स पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों बेहतरीन है, और जैसा कि आपको सुमित जी और यतिन जी ने बताया कि ब्रोकरेजेस जो हैं यहाँ पर बहुत ही बुलिश हैं। देखिए, मेरा समझना यह है कि पैटर्न का ब्रेकआउट तो हम अभी कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने देखा है, उसके बाद एक रैली देखी, फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो इसके ऑल टाइम हाई 940 के आसपास है, स्टॉक इस बार वो ब्रेक करेगा। और जो मेरा टेक्निकल टारगेट आता है तो वो आता है 980 रुपए के आसपास। तो मेरे लिए तो करीब यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 80 रुपए, और अगर थोड़ा सा अगर आपके पास 2 मंथ का समय होगा तो शायद 1100 रुपए तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है। 860 रुपए के लेवल ध्यान रखिए, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 860 का एक स्टॉप लॉस, 980 के टारगेट्स आपको मानस अभी बता रहे हैं, लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं तो 1000 रुपए के ऊपर तक की चाल भी यहां पर देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर, बाजार पर बातचीत करने के लिए। लेकिन तेजी का रुख मानस ने मान के चल रहे हैं कि मार्केट्स में रहने वाला है। PSU बैंकिंग बास्केट स्टार परफॉर्मर रहेगा आगे भी, और IT से दिग्गज इन्फोसिस, TCS तेजी दिखा सकते हैं। मिड कैप स्पेस में मानस को लगता है कि शायद PSU स्पेस के जो शेयर हैं जैसे कि BHEL, वहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसी नोट के साथ मार्केट स्टोरी में इतना ही। ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।